हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संगीता's रेसिपीज एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं भी अपने घर पे जन्माष्टमी करती हूँ, तो आज जन्माष्टमी में मैं क्या क्या भोग बनाती हूँ और किस तरह से जन्माष्टमी मनाती हूँ वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर ये डेकोरेशन किया है जन्माष्टमी का, जहाँ पर मैं भगवान श्री कृष्ण और श्री राधे को यहाँ पर आसन में बिठाऊंगी। तो ये डेकोरेशन किया है मेरी बेटी ने, इस तरह से सजाया है क्रे पेपर से, और यहाँ पर ये चौकी बिठाकर इस तरह आसन लगाया है। और जिस समय मैं पूजा करूँगी तब मैं यहाँ पर श्री कृष्ण और राधे की फ़ोटो को यहाँ पर बैठाऊँगी। और अब यहाँ पर मैं सब्जियाँ लेकर बैठ गई हूँ। जो भी मैं यहाँ पे भाजा बनाऊँगी, तलूँगी, और जो भी मिक्स वेज बनाऊँगी वो सभी सब्जियाँ मैं काट रही हूँ। ये मैंने परवल को काटा इस तरह से, जिसको मैं भाजा बनाऊँगी, पोटल भाजा बनाते हैं हम लोग। और ये भट्टे काट के रख रही हूँ, इसको भी तलूँगी। और इसी तरह से आलू भी इस तरह गोल गोल चिप्स की तरह काटूँगी और उन्हें भी तेल में नमक हल्दी मिक्स करके तलूँगी। तो वही मैं यहाँ पर सब्जियों को काट रही हूँ। भाजा काटना हो गया और अब मैं मिक्स वेज के लिए सब सब्जियां काट रही हूँ। जो भी सब्जियां मिक्स वेज में तो हर प्रकार की सब्जी डालते हैं हम, बैंगन, गाजर, मूली, फूल गोभी, लौकी, कुमड़ा, जो भी हो सकता है हम मिक्स वेज में डाल के एक सब्जी तैयार करते हैं। तो वही मैं अब यहाँ पर काट रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ, भोग बनाना शुरू कर दी हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ खीर। ये दूध को पका लिया पहले मैंने, और अब मैं इसमें चावल धोकर डाल दी, और साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए। अब ये सभी एक साथ पकेंगे। जैसे चावल पक जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें शक्कर डालूँगी। और एक तरफ मेरा खीर बन ही रहा है और यहाँ दूसरी तरफ मैं भाजा बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये बैंगन तल रही हूँ, बेगुन भाजा। नमक और हल्दी से मैंने कोट कर लिया है बैंगन को, और अब ये तेल में डालकर दोनों तरफ से अलट पलट के, जैसे ये दोनों तरफ से ब्राउन कर लेना है, इतना ही हमको इसको तलना है। ये हो चुका है और अब मैं तेल से निकाल ले रही हूँ। और उसी तरह से मैं ये परवल को भी तल रही हूँ। दोनों तरफ नमक हल्दी लगा के परवल में दोनों तरफ से ऐसे अलट पलट करके हमको तल लेना है। और ठीक है, इसी प्रोसेस से हमको आलू भी तलना है। और यहाँ पर मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी, तो उसके लिए मूंग की दाल को ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ। इतना भूनना है हमको मूंग की दाल को कि उसमें हल्की सी खुशबू आने लगे। और इस तरफ खीर का चावल भी लगभग पक चुका है। हमको ऐसे चेक करके देखना है कि चावल पक गया है कि नहीं। तो अभी इसको थोड़ा और होना है चावल को। तब तक मैं ये दूसरी तरफ जो मैंने तेल में भटा और परवल फ्राई किया था, उसी तेल में अब मैं आलू भी फ्राई कर ले रही हूँ। जब तक खीर का चावल उधर पक रहा है तो यहाँ पे वो डाल दिया आलू फ्राई होने के लिए। अब मैं चावल, क्योंकि पूरी तरह से पक चुका है, अब मैं खीर में डाल रही हूँ शक्कर। तो अंदाज से मैंने शक्कर डाल दिया, लगभग 2 बड़े चम्मच शक्कर मैंने इसमें डाल दिए और चला दिया अच्छी तरह से। और थोड़ा सा चलाने के बाद फिर अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। 3 से 4 इलायची को कूट के मैंने पाउडर बना लिया, और वही मैं अब इसमें मिला के और गैस बंद करके और ढक के रख दूँगी, क्योंकि खीर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर आलू भी पूरा फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसे भी तेल से निकाल ले रही हूँ। और अब मैं बनाऊँगी खिचड़ी। उसके लिए मैंने यहाँ गंजे में तेल गरम करने के लिए रखा, और उसमें मैंने जीरा डाल दिया। जीरा चटक जाने के बाद फिर मैंने इसमें सूखी लाल मिर्च डाला है, और सूखी लाल मिर्च को थोड़ा सा तल लेने के बाद इसमें 2-4 हरी मिर्चें भी डालूँगी। तो खिचड़ी के लिए मैं तड़के में बस इतनी ही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। और वो जो दाल मैंने मूंग की दाल को ड्राई रोस्ट किया था, वो मैंने यहाँ धो लिया। यहाँ पर लगभग 1.5 गिलास दाल है। तो दाल को ड्राई रोस्ट करके धोकर अब मैंने इसमें डाल दिया, और इसको तड़के के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके, और इसमें मैं डालूँगी नमक, हल्दी। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी हल्दी। अंदाज से मैं इसमें हाथ के अंदाज से डाल रही हूँ, क्योंकि जब मैं पूजा की चीज़ें बनाती हूँ तो मेरे पूजा के बर्तन और जो भी मसाले यूज़ करती हूँ वो मैं अलग से ख़रीद कर लाती हूँ, और पूजा के बर्तन भी मेरे सब अलग हैं।
तो इसलिए मैं हाथ के अंदाज से डाली हूँ, पैकेट से डायरेक्टली। हल्दी डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाला नमक। नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, सो मैंने इसमें डाल दिया अंदाज से। और अब दाल को हल्का सा फ्राई करके और फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी। अब तड़के के साथ दाल को मैंने नमक हल्दी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और अब मैं इसमें काफ़ी सारा पानी, आधे गंजे से ज़्यादा पानी मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि दाल को पकने देना है। लगभग आधा पक जाएगा जब दाल, तब फिर मैं इसमें मिलाऊँगी चावल। तो ये मैंने बहुत सारा पानी इसमें डाल दिया, अंदाज से मैंने आधा गंजे से भी ज़्यादा पानी इसमें डाला है। और अब मैं इसे पकने दूँगी। और जब तक मेरा यहाँ खिचड़ी बन रहा है, दाल पक रहा है खिचड़ी का, तब तक मैं यहाँ केले के बड़े, केले के मीठे बड़े मैं भगवान के भोग के लिए बनाती हूँ, श्री कृष्ण के भोग के लिए। तो वही मैं यहाँ पर केले लगभग 2 से 3 केले लिए मैंने, और उनको इस तरह से मैश कर ले रही हूँ। ऐसे जब केला पूरी तरह से मैश हो जाता है तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आटा। ये आधी कटोरी आटा मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो ये आटा डाल के आटे के साथ केले को मिक्स करके फिर मैं अंदाज से इसमें थोड़ा सा शक्कर डालूँगी। बहुत ज़्यादा शक्कर नहीं डालना है, क्योंकि केला तो मीठा होता ही है। तो इसमें थोड़ा सा शक्कर, अंदाज से मैं 2 चम्मच शक्कर मैं इसमें डाल रही हूँ। शक्कर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसमें इलायची का पाउडर और डाल दूँगी। ये 2-3 इलायची को कूट के मैंने इस तरह से पाउडर कर लिया, और वो मैं इसमें मिला दे रही हूँ। और इस तरह से सारी चीज़ों को मिलाकर फिर इसके मैं पकोड़े तलूँगी। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दी थी। तो अब मैं यहाँ पर पकोड़े तलने के लिए इसमें वो केले का जो बैटर मैंने तैयार किया वो मैं इसमें डाल रही हूँ। जब तक वो फ्राई हो रहा है केले के बड़े, यहाँ मैं खिचड़ी का दाल देख रही हूँ। तो ये आधा पक चुका है, हमको आधा होने देना था दाल को। तो आधी दाल पक चुकी है। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चावल। तो 1.5 गिलास दाल लिया था मैंने, तो मैंने यहाँ पर लगभग 1.25 गिलास, 1 गिलास और 1/4 और मिलाकर चावल लिया मैंने, और अच्छी तरह से धो लिया था चावल को, वो मैंने इसमें डाल दिया दाल के साथ। तो दाल आधी पक चुकी है और अब चावल पक जाएगा तो हमारी खिचड़ी बन जाएगी। और यहाँ पर मेरे पकोड़े भी तलने हो चुके हैं, तो अब मैं उनको तेल से निकाल ले रही हूँ। तो इसी तरह से सारे बैटर का हमको पकोड़ा तल के निकाल लेना है। और अब जिस तेल में मैंने बैंगन, परवल और आलू को तला था, उसी तेल में, उसी कढ़ाई में मैं मिक्स वेज बना रही हूँ। तो मिक्स वेज में मैंने सबसे पहले डाला पचफोरन। पचफोरन का इंग्रेडिएंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और साथ ही मैंने डाल दिए 4-5 सूखी लाल मिर्च। तो ये चटक जाता है जैसे ही, तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। ये आलू को पहले, आलू क्योंकि आलू पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले डालते हैं आलू। आलू हल्का तलना हो जाता है तो उसके बाद फिर मैंने डाला है इसमें गाजर और मूली। ये चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं पकने में, तो पहले इसलिए इनको डालते हैं। ये हल्का हल्का तल लेने के बाद फिर मैं इसमें डाल दी पत्ता गोभी। तो इस तरह से एक एक करके सभी सब्जियां हम इसमें डालते जाएंगे। ये पत्ता गोभी डाल दिया मैंने, इसके बाद मैं इसमें फूल गोभी भी डाल दूँगी। तो इस तरह से सब्जियों को तलने देती हूँ। और इधर मेरी खिचड़ी जो मैंने रखा, चावल डाल के मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, तो वो पककर तैयार हो चुका है पूरी तरह से। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी। मैं बहुत छोटे चम्मच से घी डाल रही हूँ, तो इसमें मैंने चम्मच से नाप के 6-7 चम्मच घी डाला। आप अगर बड़े चम्मच से डालते हैं तो 2 से 3 चम्मच घी डालिए, या अगर आपको और ज़्यादा डालना हो तो आप और ज़्यादा घी डाल सकते हैं। तो घी डाल करके मैं अच्छी तरह से मिला दे रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं गैस बंद करके ढक के इसको एक तरफ रख दूँगी, क्योंकि खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। घी डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने, और अब मैं इसको ढक के गैस बंद करके रख दे रही हूँ। अब इस तरफ मैं जो सब्ज़ी मैंने मिक्स वेज रखी है बनने के लिए दूसरी तरफ, वो मैं इस तरफ से इस तरफ ले आई। और अब मैं यहाँ पर जो सब्जियाँ पहले डाल चुकी हूँ, अब बची हुई सब्जियाँ मैं डाल रही हूँ। मैंने लौकी डाला, लौकी डाल के मिलाने के बाद अब बची हुई सब्जियाँ, ये हरी मिर्चें डाल रही हूँ इसमें, और कुमड़ा, बीन्स, कैप्सिकम, ये सभी सब्जियाँ और मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं बैंगन को थोड़ा सा लास्ट में डालूँगी, क्योंकि बैंगन तो बहुत जल्दी पक जाता है। जो सब्जियां टाइम लगती हैं उन्हें एक एक करके मैं डालती जाती हूँ शुरू से, और मिक्स करती जाती हूँ। थोड़ा थोड़ा फ्राई करने के बाद
फिर दूसरी सब्जियां थोड़ा थोड़ा एक एक बार में डालती जाती हूँ। तो इस तरह से मैंने सभी सब्जियां इसमें डाल दी हैं और अब इनको मिक्स कर दे रही हूँ। और इनको मिक्स करके इस समय गैस का फ्लेम हमको हाई ही रखना है। तो मिक्स करने के बाद थोड़ी देर चलाने के बाद फिर मैं अब इसमें डाल दे रही हूँ बैंगन। ये कढ़ाई के हिसाब से सब्जियां थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं, तो इसलिए मेरे को ऐसे छोड़ 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 के रखना पड़ रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में ही मैं इसको चला रही हूँ। और बैंगन डाल देने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक। वैसे भी नमक डालने के बाद सब्जियां काफ़ी मर्ज हो जाएंगी, कम हो जाएंगी सब्जियां। और ये मैंने अंदाज से नमक डाल दिया। और क्योंकि ये मिक्स वेज है और इसे बंगाली तरीके से बना रही हूँ, तो स्वाभाविक तौर पे मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर। जितना हम नमक डालते हैं उससे थोड़ा सा कम शक्कर का जो क्वांटिटी है वो हम इसमें डालते हैं। तो ये सब कुछ डाल दिया मैंने, हल्दी नमक शक्कर डाल करके अब मैं सब्जियों को मिक्स कर दे रही हूँ। तो बहुत संभाल के मिक्स करना है क्योंकि सब कढ़ाई के हिसाब से सब्जियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ी गिर रही हैं सब्जियाँ मेरी। तो ये मिला के और अब मैं इसको ढक के रख दे रही हूँ पकने के लिए। गैस का फ्लेम हमको हाई ही रखना है और थोड़ी थोड़ी देर में ढक्कन खोल के हमको चलाते जाना है। ये आप देख सकते हैं कि सब्जियां काफ़ी कम हो चुकी हैं और अब चलाने में भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस तरह से हमको बीच बीच में सब्जियों को चलाते जाना है। और जैसे ही सब्जियां पक जाती हैं तो इसमें मसाला और कुछ भी नहीं डालना है मुझे। जब सब्जियां आधी से ज़्यादा पक जाएंगी तो फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर। इस तरह से मैंने इसको चला दिया और वापस ढक दिया। और इस तरफ मैं टमाटर की एक चटनी बना रही हूँ, मीठी चटनी बनाते हैं हम लोग। तो इसकी रेसिपी मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं दिखा रही हूँ कि भोग में मैं टमाटर की चटनी भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी आधी से ज़्यादा पक चुकी हैं। तो अब इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने इस तरह से काट लिया और अब मैंने इसमें डाल दिया। टमाटर डाल के मैं इसको मिलाकर मैं इसको ढक के और गैस को थोड़ा सिम कर दूँगी, मीडियम फ्लेम में कर दूँगी अब मैं, और इसको ढक के पकने दूँगी। अब आप देख सकते हैं टमाटर भी गल चुका है, सब्जी भी लगभग तैयार, लगभग नहीं, ये पूरी ही बन चुकी है सब्जी। पूरी सारी सब्जियां गलकर मिक्स हो चुकी हैं। अब सब्जी क्योंकि पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तो अब मैं इसमें लास्ट में मैं अब इसमें डाल रही हूँ धनिए की पत्ती। इस तरह से धनिया पत्ती को धो करके मैंने काट लिया और इसमें डालकर मिक्स कर दिया। गैस का फ्लेम हाई करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और अब मैं इसको ढक के और गैस बंद करके रख दूँगी। और अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ पूजा करने। तो सबसे पहले मैं आसन को शुद्ध कर ले रही हूँ नर्मदा जल से, क्योंकि हम जबलपुर में रहते हैं तो यहाँ नर्मदा है, माँ नर्मदा का जल ही हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं। आसन शुद्ध कर लेने के बाद अब मैं श्री राधा कृष्ण की फ़ोटो को यहाँ बिठा रही हूँ। और राधा कृष्ण की फ़ोटो को बिठाने के बाद अब मैं सबसे पहले फ़ोटो को मैंने साफ़ कर लिया, कपड़े से पोंछ लिया, फिर बिठाया और अब मैं उनके चरणों में जल दे रही हूँ, मतलब उनके पैर धुला रही हूँ। श्री कृष्ण और श्री राधा माँ के पैर धुला रही हूँ और अब तिलक कर रही हूँ, चंदन का टीका लगा रही हूँ श्री कृष्ण को, और श्री राधा को भी चंदन का टीका और साथ में सिंदूर का टीका लगा रही हूँ। और यहाँ मोर को भी मैंने टीका लगा दिया। और अब माला पहना रही हूँ भगवान की फ़ोटो को। ये माला पहना दिया मैंने, थोड़ा फूल अलग अलग थे तो उनको ठीक कर दिया। अब वस्त्र निवेदित कर रही हूँ। श्री राधा के लिए लहंगा चुनरी है और श्री कृष्ण के लिए ये धोती है और साथ में ऊपर जो चादर ओढ़ते हैं वो है, वो मैंने निवेदित कर दिया वस्त्र। और अब मोर पंख, भगवान श्री कृष्ण के लिए मोर का पंख है वो मैंने साइड में लगा दिया, और साथ ही ये बांसुरी, ये सभी चीज़ें मैं भगवान को निवेदित कर रही हूँ। और अब मैं उनके आसन को फूल से सजा रही हूँ। इस तरह से मैं फूल से सब तरफ सजा दे रही हूँ। इस तरह फूलों से आसन को सजाने के बाद अब मैं भगवान के सामने नैवेद्य, जो भोग मैंने बनाया वो निवेदित कर रही हूँ। मैंने जल रखा, पहले पंचामृत रखा, और जो भी चीज़ें मैंने भोग के लिए तैयार की हुई थी, खिचड़ी, सब्जी, भाजा, खीर और
केले के पकोड़े, वो सभी चीज़ें मैंने भगवान के सामने सजा दिया। और उसके बाद मैंने श्रीफल निवेदित किया, और ये 3 प्रकार के फल हैं इस कटोरी में, वो मैंने भगवान के सामने निवेदित किया। और अब मैं फूल से सभी भगवान, वहाँ मैंने नीचे जो मैंने थाल रखा है वो पंच देवताओं के लिए मैंने रखा है, तो उन्हें मैं फूल से निवेदित कर रही हूँ सभी देवताओं को ग्रहण करने के लिए। और यहाँ पर श्री कृष्ण और श्री राधे के सामने जो कुछ भी मैंने भोग रखा है उन्हें भी फूल से निवेदित कर रही हूँ भगवान के सामने। उन सभी को मैं भोग समर्पित कर रही हूँ। ये सभी भोग भगवान श्री कृष्ण और राधे को समर्पित कर रही हूँ। तो इस तरह से फूलों से थोड़ा थोड़ा फूल सभी भोग में डालते हुए और भगवान को निवेदित करते हैं। इस तरह से हम लोग पूजा करते हैं। तब इस तरह से फूलों से सभी भोग को निवेदित करने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण के भोग को अगर हम तुलसी का पत्ता नहीं डालेंगे तो वो भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने जो भी भोग रखा है वो उन सभी में मैं एक एक करके तुलसी पत्ता डाल दे रही हूँ। श्री राधा के भोग में तुलसी पत्ता नहीं डालूँगी। और अंत में इस तरह से धूप से आरती और पंच प्रदीप से आरती करके मैंने अपनी पूजा संपन्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरा आज का ये जन्माष्टमी का व्लॉग पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।